भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के तमाम युवाओं को उनके जोश और जज्बे को सलाम करती हूं। हमारे तेलंगाना के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बोल रहे थे, हम उनकी भाषा अगर नहीं भी समझ पा रहे थे, लेकिन हम उनकी भावनाओं को समझ पा रहे थे और उनका सम्मान में ढूंढ रहे थे। मैं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, इस देश के लिए जिन्होंने अपने खून का कतरा दिया, श्री राजीव गांधी जी को याद करते हुए श्रद्धांजलि देती हूं। राजीव जी की एक तस्वीर के नीचे कुछ लाइनें लिखी थी, वो लाइनें मैं पढ़ना चाहती हूं। वो लाइनें मेरी नहीं है, वो लाइनें राजीव गांधी जी की है। वो लाइनें आज आपके और हमारे लिए हैं। उन लाइनों को सुनना, उन लाइनों को आपको समझना होगा कि हमारे नेता जो शहीद हो गए, वो आज की 21वीं सदी की पीढ़ी से आपसे हमसे क्या चाहते थे। सुनिएगा, ये राजीव जी की हमसे उम्मीदें हैं। राजीव जी की तस्वीर के नीचे लिखा था, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका, कल आगाज आएगा मेरे लहू का, हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं, पर ये वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। ये सैलाब आज भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस लेकर आया है। ये सैलाब भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के मेरे छोटे भाई अध्यक्ष श्रीनिवासन लेकर आए हैं। आईवाईसी के प्रभारी कृष्णा अलवरू जी का भी धन्यवाद करती हूँ। एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत देने का काम किया है। आज ये सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है। राजीव क्रांति शब्द पढ़ते ही खून रगों में दौड़ पड़ा। लगा ये खून सड़कों पे नहीं बहेगा, ये खून जिंदगियां बचाएगा। एक रक्तदान भारत रत्न श्री राजीव गांधी के नाम पर करके आई हूं। आपसे भी कहूंगी, आज का दिन है, 3 दशक हो गए श्री राजीव गांधी जी को हमारे बीच से गए हुए, पर कोई एक दिन ऐसा नहीं होगा जब हमने उन्हें अपने बीच में ना पाया हो, क्योंकि वो हमारी सोच में है, वो हमारे विचारों में है, वो हमारे करनी में है, वो हमारी कथनी में है। इसलिए जो सोचते हैं कि राजीव नहीं रहे, वो ये समझ ले कि राजीव अमर हो गए हैं। वो हम में बसते हैं, वो हम में बसते हैं। नारे सुनते थे, माँ बेटे का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। आज माँ हो या बेटा हो, त्याग और बलिदान बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन जवाब देकर जाएंगे। प्रधानमंत्री कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित कर रहे थे, भाजपा की, परिवारवाद का जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी, ये गांधी परिवार है, ये संघ का वो गद्दार परिवार नहीं है जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर इस देश के साथ गद्दारी की है। ये वो गांधी परिवार है जिसमें त्याग मिलता है, जिसमें तपस्या मिलती है, जिसमें बलिदान मिलता है। ये वो गांधी परिवार है। जवाब आपको देना होगा। वो भारत तोड़ने निकले हैं, हमने संकल्प लिया है हम भारत जोड़ कर रहेंगे, हम इस भारत को टूटने नहीं देंगे। ये युवाओं को समझना होगा। सत्ता में बैठे सत्ताधारियों के पास बेरोजगारी का जवाब नहीं, महंगाई का जवाब नहीं, इसलिए सांप्रदायिक
सांप्रदायिकता की राजनीति के आड़े में इस देश को जो है वो बांटने का काम कर रहे हैं। कहीं झंडे की लड़ाई लगा दी, कहीं लाउडस्पीकर की लड़ाई लगा दी। संविधान खतरे में है, ये देश की आजादी सुरक्षा खतरे में है। अगर त्याग के लिए, बलिदान के लिए तैयार हो तो यहां से घर मत जाना जब तक 2024 में इस सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से उखाड़ कर फेंक न दे और श्री राहुल गांधी जी जो अधूरे सपने हमारे राजीव गांधी जी सो छोड़ कर गए हैं उसे हम पूरा ना कर दें, तब तक छोड़िएगा मत। मैं धन्यवाद करती हूं भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का। महिला हूं इसलिए महिलाओं का जिक्र करूंगी। मैं श्रीनिवासन भाई को कह रही थी, मुझे कभी ऐसा महसूस होता है कि आज महिला कांग्रेस से ज्यादा महिलाएं युवा कांग्रेस से जुड़ रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि युवाओं को आरक्षण की जरूरत यूथ कांग्रेस में पड़ जाए। 33% आपने संगठन में महिलाओं को, हमारी बहनों को ताकत दी है। ये राजीव जी का अधूरा सपना है। 33% महिला आरक्षण कानून अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ये हमारे नेताओं की सोच थी, श्री राजीव जी की सोच थी कि पंचायती राज में पंच और सरपंच 10 लाख महिलाएं सशक्तिकरण में आगे बढ़ रही हैं, मेयर हैं। आज हमने नव संकल्प में भी तय किया 50% टिकटें और संगठन में ब्लॉक से लेकर वर्किंग कमेटी तक 50% आरक्षण 50% से नीचे युवाओं को, उम्र के नीचे के युवाओं को दिया जाएगा। अब इस क्रांति को कोई रोक नहीं सकता है। मैं आप सभी साथियों से कहूंगी, तैयार रहिए जेल भरने के लिए, जेल भरने के लिए तैयार रहिए। आप निकलेंगे, आंदोलन करेंगे, पुलिस की लाठी आपको सहनी होगी, जेल और एफआईआर से आपको गुजरना होगा। राहुल गांधी जी ने एक संदेश आपको और हमें साफ दिया है, वो संदेश लेकर जाइएगा। जो भाजपा आरएसएस से डरता है वो पार्टी से निकल जाए, और जो भाजपा आरएसएस की सांप्रदायिकता की राजनीति से, नफरत, जहर, भारत को बांटने की राजनीति से लड़ना चाहता है, इसका कांग्रेस में स्वागत है। यहाँ वही रहेगा जिसमें हिम्मत है, जिसमें ताकत है, जो भाजपा से डरने वाला नहीं है, जो त्याग और बलिदान के लिए तैयार है।